तो दुनिया कहेगी कर्म का तो सबको भोगना ही पड़ेगा। ये दुनिया है ना, इसका काम है बोलना, ये किसी को नहीं छोड़ते। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं यदि मंजिल तक पहुंचना है तो हस्ती की चाल चलो मन मेरा, जगत को करी भुकवा दे। हाथी बन जाओ, और जब हाथी चलता है तो कुत्ते कभी सामने से नहीं भौंकते, पीछे भौंकते, भौंकने दो। हस्ती की चाल चले मन मेरा, जगत को करी भुकवा दे। तू तो राम भजन कर जग लड़वा दे। मरने दे जिसको मरना है, तो आराम से सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सत्राजित ने भगवान सूर्य की उपासना करके एक मणि प्राप्त की। उस मणि का नाम था स्मंतक मणि। उस मणि की विशेषता ये थी, जैसे मुर्गी अंडा देती है ऐसे 60 भार सोना प्रतिदिन देती है। रात को जैसे उसको कपड़े से ढक देते और सुबह जब कपड़ा हटाते तो 60 भार सोना, यानी 180 तोला। अब आज की डेट में 180 तोला सोना प्रतिदिन। जब इतनी कीमती वस्तु सत्राजित के पास में आ गई तो स्वाभाविक है जिम थोड़े धन अरे खले इतराई, उसके जेब में खुजली होने लगी। जिधर वो निकलता उधर चौराहे में बोर्ड लगे रहते बड़े बड़े द्वारकाधीश। उसके मन में जलन हो गई कि अरे इतनी कीमती वस्तु मेरे पास में है, अब तो चौराहों में बोर्ड तो मेरा लगना चाहिए ना। और कौन बताए द्वारकाधीश को कि मेरे पास इतनी कीमती है। चलो मैं द्वारकाधीश के पास चलता हूं। द्वारकाधीश को वो मणि दिखाने के लिए पहुंचता है, अपना प्रभाव। जैसे सुधर्मा सभा में प्रवेश करता है, प्रकाश होता है, भगवान के सभासद कहते हैं नाथ लगता है आज आपका दर्शन करने के लिए स्वयं भगवान भास्कर आ रहे हैं। भगवान मुस्कुराए, बोले भास्कर नहीं, भास्कर का चेला आ रहा है। ये प्रकाश कैसा है? बोले उसके पास मणि है। और सत्राजित पहुंचता है भगवान के पास में, आपस में कुशल क्षेम होती है। बात ही बात में बार बार उस मणि पर हाथ फेरता था। भगवान ने पूछा है कैसे, बताया उसने। भगवान ने कहा अरे कंजूस, जन्म का दरिद्री है, इतनी कीमती मणि लेकर के क्या करेगा, क्योंकि तू उपकार नहीं कर सकता। जन्म दरिद्री धन लहे कर न सके उपकार।
इसलिए एक काम करो ना, ये मणि द्वारिका में दे दो महाराज उग्रसेन को। इस द्वारिका से गरीबों का कल्याण होगा, गरीबों की कन्याओं के विवाह होंगे, समाज की सेवाएं होंगी। सत्राजीत ने कहा महाराज मैंने इतनी तपस्या करके प्राप्त की है, मैं दे दूं नहीं दूंगा। भगवान ने कहा मर्जी तेरी। और वहां से वापस आता है। एक दिन उसके भाई प्रसेन ने उस मणि को गले में डाल दिया। जैसे भाई ने मणि को गले में डाला तो वो मणि भाई को सूट नहीं की जा। उसके दिमाग में शिकार करने की योजना बनी। अकेले घोड़े में बैठ करके जंगल चला जाता है और जंगल में सिंह ने उसके भाई को घोड़े सहित मार दिया और मणि अपने कब्जे में ले लिया। सिंह के पास से जामंत जी उसी जंगल में रहते थे, उस मणि को जामंत जी ने अपने कब्जे में लिया। जब भाई वापस नहीं आया, भाई की मृत्यु का समाचार मिला, तो सत्राजीत पूर्वानुमान लगा के कि द्वारकाधीश मांग रहे थे, मैंने दिया नहीं, हो सकता है द्वारकाधीश ने ही मेरे भाई को मरवा दिया और मणि चोरी कर ली। बिना विचारे पूर्वानुमान, ये पूर्वानुमान सबसे खतरनाक है। अब 8 बजे कहीं जाना था और कौड़िहार में चौराहे पर मिलना था द्विवेदी जी। आप तैयार होकर 8 बजे पहुंच गए और जिसको 8 बजे आना था आए नहीं। आपने फोन लगाया, क्यों नहीं आए? बोले मैंने अनुमान लगाया कि हो सकता है आप 10-20 मिनट लेट ही आएंगे। कहाँ राइट टाइम आते हैं? ये पूर्वानुमान। पूर्वानुमान हमेशा खतरनाक होता है साहब, संबंध विच्छेद करा देता है। भगवान को मणि चोरी का कलंक लगा दिया इसने। बात फैलती फैलती भगवान के कान में पड़ती। करने करने जपन जना। जब भगवान के कान में बात फैलती है तो भगवान की भगवत्ता देखो। भगवान चाहते सत्राजीत को कटघरे में खड़ा कर देते और उससे प्रमाण मांगते, और भगवान ने विचार किया कि जब मैंने कुछ किया नहीं, उसके बावजूद भी कलंक लग गया, इसका रीजन क्या है? क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। कारण खोजने के लिए भगवान उस बात को स्वीकार करते हैं और कारण खोजने के लिए चल पड़ते हैं, और चलते चलते जंगल में जामवंत जी की गुफा में पहुंच जाते हैं। जामवंत की कन्या जामवती उस मणि को लेकर ऐसे खेल रही थी जैसे बारिश के समय पहले छोटी छोटी बच्चियां पत्थर से खेलती थी। वो खेल रही थी मणि को लेकर। जैसे भगवान प्रवेश करते घबराई। जामवंत जी सो रहे थे। जामवंत जी को लगा मेरी गुफा में कौन घुस आया, आओ देखा न ताओ देखा। जामवंत जी जाकर के फिर जाते हैं। 27 दिन तक भगवान के साथ जामवंत जी का रात दिन लगातार युद्ध होता है। 28वें दिन जब भगवान ने जामवंत की नस नस ढीली कर दी, तब जामवंत को लगा कि मेरी भुजाओं की खुजली को शांत करने वाला कोई सामान नहीं हो सकता। ऊपर की ओर जैसे देखते हैं, नवकंज लोचन कंज भगवान ने कहा भूल चूक लेनी देनी, भूल चूक लेनी देनी। जामवंत जी ने कहा कैसी भूल चूक? बोले याद करो जब राम रावण संग्राम चल रहा था तब तुम्हारे मन में एक भाव पैदा हुआ था कि इतने बड़े युद्ध में यदि मेरे बराबर का कोई योद्धा नहीं है, मेरी भुजाओं की खुजली शांत नहीं हो सकती, तो मेरी भुजाओं की खुजली कभी शांत नहीं होगी। तुम्हारे मन में ये भाव आया था और मैं तुम्हारे पास पहुंच गया था और मैंने कहा था कि आओ जामवंत दो हाथ हो जाए, तो आपने कहा था सेवक और स्वामी का युद्ध कैसा।
तो जामवंत याद करो, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि द्वापर में तुम्हारी खुजली को शांत करूंगा, इसलिए भूल चूक लेनी देनी। चरणों में गिर जाते हैं। नाथ आने का प्रयोजन जब भगवान बताते हैं, जामवंत जी मणि लेकर के भगवान को देने लगते हैं। जैसे भगवान हाथ बढ़ाते हैं, जामवंत जी हाथ पीछे कर लेते हैं। भगवान कहने लगे, जामवंत अब तुम मजाक कर रहे हो। नाथ मजाक नहीं कर रहा, अब मैं आपके साथ में शाश्वत संबंध स्थापित करना चाहता हूं, इसलिए जामवती को बुला करके और कन्या दान दे दिया और दान के रूप में वो मणि प्रदान कर। इस प्रकार से भगवान का दूसरा विवाह, बोलिए जामवती वल्लभ सरकार की जय, जामवती के साथ में संपन्न हुआ। मणि लेकर के भगवान सत्राजीत के यहाँ आए और सत्राजीत से कहा, ये पकड़ तेरी मणि। जब सत्राजीत को पता चला पूरा वृत्तांत, तो पानी पानी हो गया। अब बचने का रास्ता खोजने लगा। दिमाग में आया, अब सत्यभामा का विवाह कर देता हूं, तभी बचाव होगा। और सत्राजीत ने सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में संपन्न किया। बोलिए सत्यभामा वल्लभ सरकार की जय। इस प्रकार से भगवान के 3 विवाह संपन्न हुए। अब भगवान के मन में बात चल रही थी कि जब मैंने कुछ किया नहीं तो ये कलंक कैसे लग गया, क्या बिना किए हुए कलंक लग जाता है? तो एक दिन नारद जी से भगवान श्री हरि ने स्कंद पुराण में प्रश्न किया, बाबा क्या बिना कुछ किए भी इस संसार में कलंक लगता है? मैंने कुछ किया नहीं और सत्राजीत ने मणि चोरी का कलंक लगा दिया, इसमें कारण क्या है? नारद जी कह रहे हैं, नाथ त्वया भाद्रपदे शुक्ल चतुर्थ्याम चंद्र दर्शनम कृतम एनेह भगवन वृथा श्रापमवाप्तवा। हे नाथ, त्वया भाद्रपदे शुक्ले चतुर्थ्याम चंद्र दर्शनम, आपने भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन कर लिया था, जिस कारण से बिना किए हुए आपको कलंक का पात्र बनना पड़ा। अब भादों के शुक्ल पक्ष में चंद्रमा में ऐसी क्या दोष है? तो गणेश जी की कथा आती है चतुर्थी की, कि गणेश जी गोल मटोल बाल अवस्था में कैलाश में जा रहे थे, रात्रि का समय था, पैर फिसल गया और गिर पड़े। जब गिर पड़े तो बच्चा जैसे गिरता है उठ करके चारों तरफ देखता है, यदि कोई ना देखे तो धूल पोंछ करके घर चला जाता है, बताता भी नहीं है। और यदि किसी ने देख लिया, बच्चा यदि कमजोर हुआ तो रोने लगता है, और बच्चा यदि हृदय का मजबूत हुआ तो एक मुट्ठी धूल उठा के उसके ऊपर फेंक देता है या गाली देता है। जैसे गणेश जी गिरे और गणेश जी ने उठ करके देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, तो नीचे तो कोई नहीं देख रहा था, आकाश मार्ग से चंद्रमा हंस पड़ा। जैसे चंद्रमा हंसा तो बाल स्वभाव के कारण गणेश जी ने कहा, अरे दुष्ट, तो मुझे देख करके हंसता है, आज के दिन तेरा कोई दर्शन नहीं करेगा, और यदि कोई दर्शन करेगा तो उसको वर्ष भर में कोई न कोई कलंक लगेगा। इसलिए उस चतुर्थी का नाम कलंक चतुर्थी भी है। इसलिए रामचरितमानस में मंदोदरी के द्वारा गोस्वामी जी कहला रहे हैं रावण को, सो पर नारी लीलार गोसाई तजऊ चौथ के चंद्र की नार। इसलिए भादो शुक्ल पक्ष चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। जब भगवान नहीं बचे तो सामान्य इंसान की कीमत क्या है? अच्छा, जिस दिन देखना हो रहा उस दिन चंद्रमा दिखाई भी नहीं देता। ये माताएं बहनें बेचारी करवा चौथ को निहारती रहती हैं, नहीं नजर आता। और कलंक चतुर्थी को नहीं देखना होगा, जैसे निकले सामने नजर आ जाता है। और यदि नजर आ जाए तो उसके मार्जन के लिए ये मणि चोरी की जो कथा है सत्राजीत की, इसको सुनने से
पढ़ने से कलंक का मार्जन हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। दुष्कीर्ति दुर्तम उपोहम याति शांति। दुष्कीर्ति की शांति हो जाती है इस कथा को श्रवण करने पर। अगले अध्याय के क्रम में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। एकदा पांडवान दृष्ट्वा प्रपीतान पुरुषोत्तम इंद्रप्रस्थम गता श्रीमान योधानादिभिर्वृता। एक बार भगवान हस्तिनापुर की यात्रा करते हैं पांडवों का निरीक्षण करने के लिए, और उसी यात्रा के क्रम में भगवान का चौथा विवाह संपन्न होता है जमुना के साथ में। बोलिए कालिंद्री वल्लभ भगवान की जय। पांचवा विवाह भगवान का मित्रवृंदा नाम की राजकुमारी के साथ में संपन्न होता है। बोले मित्रवृंदा वल्लभ भगवान की जय। छठवां विवाह भगवान का नागदिति नाम की राजकुमारी के साथ में संपन्न होता है। बोले नागदिति वल्लभ भगवान की जय। सातवां विवाह भगवान का भद्रा नाम की राजकुमारी के साथ में संपन्न होता है। बोलिए भद्रा वल्लभ भगवान की जय। आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी के साथ में संपन्न होता है। बोले लक्ष्मणा वल्लभ भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान के मुख्य 8 विवाह हुए। ये 8 कौन है? ये 8 का अंक प्रकृति का सूचक है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 8 प्रकार की 8 प्रकार की प्रकृति जो है गिनाई। भूमि रापो नलम वायु खम मना बुद्धि रेवचा अहंकार भिन्ना इति प्रकृति अष्टदश। 8 प्रकार की प्रकृति को भगवान श्याम सुंदर ने पटरानी के रूप में स्वीकारा, क्योंकि कर्म सृष्टादि लक्षणम, सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान ने ये विवाह संपन्न किए, लीलाएं की। अब 16,102 विवाह की चर्चा है, और उस क्रम में कल्प वृक्ष का पुष्प कारण बन जाता है। और महाराज भौमासुर उसका मुख्य कारण है। ये पृथ्वी का बेटा है, परंतु जब हिरण्याक्ष का वध करके भगवान वराह आए और उस समय इसकी उत्पत्ति होती है, भगवान का अंश होने के बाद भी इसके अंदर राक्षसी भाव पैदा हो जाता है। इसने घनघोर तप कर वरदान प्राप्त कर लिया कि जब तक मेरी मां ना मुझे मारे कहे तो दुनिया की कोई ताकत मुझे मार ना सके। रिकॉर्ड कायम करने के लिए योजना बनाई कि 21,000 राजकुमारियों के साथ एक मंडप में फेरे लूंगा। जहां जाता वहीं से राजकुमारियों का अपहरण करके ले लेकर के आता। 16,100 राजकुमारियों को इसने अपने जेल के अंदर बंद कर रखा था। आगे की संख्या पूरी करने के लिए योजना बना रहा था, और इसी समय द्वारिका में नारद जी का आगमन हो जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
नारद जी का आगमन हो जाता है और नारद जी के हाथ में कल्प वृक्ष का पुष्प है साहब। नारद जी ने भगवान श्याम सुंदर को कल्प वृक्ष का पुष्प प्रदान किया और भगवान श्याम सुंदर ने वामांग में विराजमान रुक्मिणी जी को वो पुष्प प्रदान कर दिया। नारद जी वहां से चलकर सतभामा के महल में जाते हैं। सतभामा ने गुरु जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार करने के बाद चरणों में बैठ जाती है। नारद जी ने पूछा, सतभामा भगवान श्री कृष्ण आपको प्रेम करते हैं? सतभामा ने कहा, गुरु जी सातों के ऊपर मेरा होल्ड है, बिना मेरे पूछे कोई भी काम नहीं करते, इतना प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा, बाबरी तू बड़ी भोली है, सतभामा बहुत भोली है, तू नहीं समझती, वो प्रेम तुझको नहीं करते, तेरे साथ दिखावा करते। प्रेम तो एकमात्र वो रुक्मिणी से करते हैं। नहीं गुरुजी ऐसी बात नहीं है। नारद जी ने कहा, मैं देख करके आ रहा हूं। अरे सतभामा मैं तेरे लिए कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर के आया था, पर मुझे क्या पता था कि वो कल्प वृक्ष का पुष्प तुझे ना दे करके भगवान रुक्मिणी को दे देंगे। नारायण नारायण नारायण। चले गए। सुधर्मा सभा से भगवान जब सतभामा के महल में आते थे तो रोज सतभामा दरवाजे पर रोली मोली पान सुपारी लेकर के आरता उतारती थी, स्वागत करके घर लाती थी अंदर। आज जब द्वारकाधीश पहुंचते हैं, सतभामा का पता ही नहीं, मान करके बैठी हुई है। द्वारकाधीश ने आवाज लगाई, जय जय, नहीं बोली। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, अरे बाबरी कहां मर गई? जोर से प्रेम की आवाज लगाई तो प्रेम से पत्थर बोलने लगता है। नहीं रहा गया, अपने को संभाल नहीं पाई, क्योंकि वो मान कर रहे। और सतभामा ने कहा, भगवान ने कहा, क्या हुआ तेरी टिवनी बदली बदली सी लगती है, आइए बैठिए विराजिए भोजन करिए। बोले नहीं। क्या हुआ? बोले प्रभु आप तो दिखावा करते। बोले किसने बता दिया तुमको ये सब? सतभामा तुम ऐसी तो नहीं थी कभी, आज तेरे दिमाग में ये बातें कैसे आ गई? अच्छा गुरुजी आए। हाँ गुरुजी आए, बता क्या बात है? बोले प्रभु आप सिर्फ केवल दिखावा करते हैं, प्रेम तो केवल रुक्मिणी को करते हैं। क्या बात को मेरे पास प्रमाण है। मेरे गुरुजी मेरे लिए कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर के आए थे और आपने रुक्मिणी को दे दिया, एक बार नहीं सोचा? भगवान ने कहा, अरे बाबरी सतभामा मैंने रुक्मिणी को तो कल्प वृक्ष का पुष्प दिया है और तू कह दे तो तेरे आंगन में कल्प वृक्ष ही लगवा दूं। सतभामा गदगद हो जाती है, भगवान के गले में हाथ डालकर कहने लगती, प्लीज जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। भगवान कहने लगे, अरे सतभामा ये नर्सरी में नहीं मिलता कि जल्दी से खरीद के लाके आंगन में लगवा देंगे। इसके लिए देवताओं का महान कार्य करना है और वो कार्य है भौमासुर। सतभामा पृथ्वी का अवतार है, इसलिए कारण बना और भगवान सतभामा को रथ में बिठाल करके और भौमासुर के यहाँ पहुंचते हैं। युद्ध प्रारंभ होता है साहब। भगवान साइड हो जाते, सतभामा के कान के पास से सन 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 दो चार बाण जैसे निकलते हैं। सतभामा घबरा जाती है और सतभामा कहती है, नाथ इस दुष्ट को जल्दी मारो। भगवान ने कहा, बस सतभामा तुम्हारे इन्हीं शब्दों का इंतजार था। जैसे रामावतार में एक ही बाण प्राण घर लीना, दीन जानते ही निज पद दे। वैसे यहाँ एक ही बाण का संधान किया। सकुंडलम चारु किरीट भूषणम बभौ पृथिव्याम पतितम समुज्ज्वल, हाहेति सात्वारिसया सुरेश्वरा, मालई मुकुंदम विकरंत ईलरे। भौमासुर धराशायी हो जाता है।
कहीं पर कुंडल, कहीं पर वस्त्र, और अंतोगत्वा उसने अपने पौत्र भगदत्त को अभयता भगवान के चरणों में सुपुर्द करता है, अभयता प्रदान करता है। इधर भगवान श्याम सुंदर कन्यापुरे स कन्या नाम होड़स सातुल विक्रम शताधिकानि ददसे सहस्त्रोणि महामते। श्रीधर टीकाकार कह रहे हैं 16,100 जो कन्याएं जेल में थी, भगवान उनको जेल से मुक्त करते हैं और उन कन्याओं से कहते हैं, देवियों अपने माता पिता का नाम लिखो, एक एक पर्ची बनाओ, अपने गांव का नाम, अपने प्रदेश का नाम, अपने देश का नाम, अनेकों देशों से लाया था। जब भगवान ने ये बात कही तो उन 16,100 ने कहा, नाथ क्या करोगे, क्या करोगे? बोले हम तो आप सबके माता पिता के पास में सकुशल पूर्वक भिजवा देंगे। 16,100 कन्याओं ने कहा, नाथ यदि यही करना था तो हमें मुक्त क्यों किया, हम उस दुष्ट की जेल में ही ठीक थी। आप विचार करो, दुष्ट की जेल में रहने के बाद माता पिता स्वीकारेंगे? चलो मोह बस माता पिता स्वीकार भी लें तो समाज स्वीकारेगा। जब समाज हमें बार बार टॉर्चर करेगा तो परिणाम यही होगा, कोई ट्रेन के नीचे, कोई पंखे में लटकेगी, कोई केरोसिन का तेल छीटेगी और आकार मृत्युएं होंगी। भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, आकाल मृत्यु वाले की सदगति नहीं होती। ये मानव जीवन मिला है, आकाल मृत्यु के लिए नहीं मिला। भारतवर्ष बहुत बड़ा है, जाकर के कहीं ना कहीं गुजारा कर सकते हो, पर आकाल मृत्यु नहीं। तब भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि अब तुम क्या चाहती हो? 16,100 कन्याओं ने एक स्वर में कहा, हे नाथ यदि आप अपने चरण कमल में जगह दे दें, यदि आप अपने चरण कमलों में जगह दे दें तो ये सारा संसार हमारी निंदा नहीं करेगा, ये सारा संसार हमारी पूजा करेगा। तब भगवान श्याम सुंदर ने समाज की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए कामवश नहीं, भगवान ने कृपावश 16,100 कन्याओं को स्वीकारा। तब से भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब विवाह हो गया तो भगवान श्याम सुंदर ये भी बता रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में कैसे रहना है। खाली विवाह करके ले आए और बेचारी को घर में डाल दिया और बच्चे पैदा होते रहे और खाते कमाते मर गए। जिस घर में स्त्री के आंसू गिरते हैं उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। जिस घर में प्रसन्नता है, स्त्री का चेहरा खिला रहता है, उस घर में बिना श्री सूक्त के लक्ष्मी अटखेलियां करती है। क्योंकि ग्रह लक्ष्मी ग्रहे ग्रहे, ग्रह लक्ष्मी ग्रहे ग्रहे। एक दिन भगवान रुक्मिणी के महल में विराजमान था। करघिचित सुखमासीन स्वतल्पस्तम जगद्गुरुम पतिम पर्यचरत भैष्णी व्यजनेन सा सखी। इको थोड़ा कम करो भाई, तो इको कम करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमको समझ में आ रहा, बाहर आवाज लहरा रही है। कम करो थोड़ा और कम करो। करहिचित सुखमासीन स्वतल्पस्तम जगद्गुरुम पर्यचरत पतिम पर्यचरत भैष्मी
व्यजनेन सा सखी जनई। रुक्मिणी के महल में भगवान विराजमान है, वामांग में रुक्मिणी बैठी हुई है। कोई सखी झारी लेकर के खड़ी है, कोई पीकदानी लेकर के खड़ी है, कोई पान का बीड़ा लेकर के खड़ी है, कोई चमर डुला रही है, कोई व्यजना डुला रही है। उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने रुक्मिणी के साथ में मजाक कर दिया। अरे रुक्मिणी देख, तूने क्या सोच करके पत्र लिखा था? इन ब्राह्मणों के कहने से तू भरोसा कर गई? ये ब्राह्मण लोग मेरी झूठी प्रशंसा करते हैं, मैं प्रशंसा के योग्य नहीं हूं। देख रुक्मिणी, जो घर बर कुल होई अनूपा, विवाह के लिए कुल खानदान जरूरी है। अरे रुक्मिणी, मेरे कुल खानदान भी कन्फर्म नहीं है। मुझे कोई वृष्णी वंशी कहता है और कोई यदुवंशी कहता है, वो भी कन्फर्म नहीं। चलो कुल खानदान कन्फर्म ना हो तो कम से कम पिता तो कन्फर्म हो, बाप भी कन्फर्म नहीं। कोई वसुदेव नंदन कहता है और कोई मुझे नंद नंदन कहता है। चलो बाप कन्फर्म ना हो तो कम से कम माँ तो कन्फर्म होनी चाहिए, और माँ भी कन्फर्म नहीं है। कोई यशोदा नंदन कहता है और कोई मुझे देवकी नंदन कहता है। अरे रुक्मिणी देख, ययाति के श्राप से मैं राजा नहीं बन सकता, सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। मैं कोई वीर भी नहीं हूं, मैं युद्ध से भाग भी जाता, मेरा नाम रणछोड़ भी है। क्या सोच करके तूने विवाह किया? यदि तू शिशुपाल के साथ में विवाह करती तो कम से कम महारानी तो बनती। ओहो, प्रेम में मजाक भी सहन नहीं होती। प्रेम में जहां निश्चल प्रेम होता है वहां मजाक भी यथार्थ लगती है, मजाक भी सहन नहीं होती। जैसे रुक्मिणी ने सुना तो रुक्मिणी मूर्छित होकर के गिर पड़ती है। ओहो, भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी को उठाते हैं, उठा करके कहने लगे, अरे रुक्मिणी, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। क्यों कर रहा था? पूरे गृहस्थ जीवन में आमोद प्रमोद नितांत आवश्यक है। बच्चों के पास में बैठ के थोड़ी देर हंसना भी चाहिए, हंसना गुनाह नहीं है। नहीं हंसोगे तो हार्ट का प्रॉब्लम तुमको होगा, इसलिए हंसो। बाहर कितना भी हंसते रहो, यदि घर में नहीं हंसोगे तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ठोकर तो घर में ही खाना है। अंदरूनी जो चोट है वो किसी से बता भी नहीं पाओगे, घर की बात किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाओगे। इसलिए घर में हंसो, बैठ के थोड़ा आमोद प्रमोद करो। अयम ही परमो नाभो ग्रहे सुग्रह में धीना, अन्न में नीयते यामा, प्रियाया भीरुभामनी। अरे भीरुभामनी, अयम ही परमो लाभो गृहे सुगृह में धीना। ये जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। जितने प्रसन्न रहोगे, प्रसन्नता परमात्मा की सच्ची उपासना है। बैठे हो ऐसे लगता है जैसे कोई विपत्ति टूट के सर में रखी हुई है। आज 7वां दिन है, किसी किसी के चेहरे पर प्रसन्नता नजर आ रही है। ये जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो, मुस्कुराते रहो,
गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। जीवन संगीत है स्वर सजाते रहो, जीवन संगीत है स्वर सजाते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो। गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो। अयम ही परमो लाभो। गृहस्थ जीवन में रह करके बच्चों के साथ में आमोदे हो। संसार से हारा थका हुआ व्यक्ति घर में आता है कि चलो शांति मिलेगी, पर घर में भी नारी मुक्ति आंदोलन बेलन लेकर के श्रीमती खड़ी है, अब कहां जाओगे? पहले तो लोग मठ में चले आते थे, घर में खटपट तो चल, झटपट चल मठ पर आज के समय में मठ में भी नहीं कोई आता, बार बार बेलन खाता है, फिर भी वहीं पर रहता है। नवग्रह दैवाधीनम जगत सर्वो, नवग्रह हैं जो हमारे जीवन की दिनचर्या में सहभागी है। हम उन नौ ग्रहों को सुधारने में तो लगे रहते हैं, पर 10वां ग्रह है जिसका भूतकाल की बातें भूत की तरह लग जाएंगी, और जैसे किसी को भूत लग जाता है फिर वो अपने बस में नहीं रहता, ऐसे ही ये भूतकाल की बातें, कल उसने ये कहा, कल उसने ऐसा कहा, कल उसने वैसा कहा, अरे कल किसने देखा है? जिंदगी में अब कल आने वाला है नहीं, आज को क्यों खराब कर रहे हो? इसलिए भूत को याद मत करो, भूत को याद करोगे तो पास में आ जाएगा। अब कहीं से निकल रहे थे, पीपल का पेड़ था, याद आ गया यहाँ भूत रहता है, पीछे पीछे आ जाएगा, और याद ही नहीं है तो चिता से निकल जाओ, कहीं कुछ भी नहीं होगा। इसलिए भूत को याद मत करो, भविष्य की फरियाद मत करो, वर्तमान को बर्बाद मत करो। भूत और भविष्य ये एकमात्र। हम लोग क्या करते हैं? भूत को याद करते रहते हैं, भविष्य की फरियाद करते रहते हैं, और वर्तमान को बर्बाद कर देते हैं। यदि समय बीत गया धोखे से तो परिणाम न जाने क्या हो। जब समय आखिरी आएगा तो भगवान भी जाने क्या हो। इसलिए गृहस्थ जीवन में आमोद प्रमोद बच्चों के साथ में बैठ करके और थोड़ी देर मजाक भी करनी चाहिए। घर का माहौल अनुकूल रहेगा तो देवता आपके घर में फूलों की वर्षा करेंगे। भगवान ने अपनी लीला के क्रम में यह दिखाया। अगले अध्याय के क्रम में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक कन्या। रामावतार में कन्या नहीं हुई थी। गोस्वामी जी ज्यादा झमेले में नहीं पड़े, उन्होंने तो ये कह के साइड किया, 2 सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। पर यहाँ कृष्णावतार में 10-10 पुत्र और एक कन्या, यानी 11-11। अब 16,108 में 11 का गुणा करो, 16,108 में 11 का गुणा करो, अब कितने केवल भगवान के बच्चे बच्चे हो जाएंगे। 1 लाख कितना हुआ?
सब कैलकुलेटर निकाल गई गणित पानी में, कहा होता ना गई भैंस पानी में, तो आज के समय में गई गणित पानी में। सबका गणित फेल है इस समय, इसलिए सभी परेशान हैं। गणित फेल होने के कारण कैलकुलेशन सही नहीं है जिंदगी का, इसलिए सभी परेशान हैं। इसलिए गणित को अनुकूल करो। कहां गए हो बड़े बड़े व्यापारी, करोड़ों का व्यापार एक सेकंड में। लगाओ कैलकुलेटर, अब कैलकुलेटर से ही बता दो, संकेत संकोच में बताओ कितना हुआ। द्विवेदी जी आज रिजल्ट का दिन है, हमें भी तो पता चले साथ क्या कर रहे थे। अच्छा तू बम्बई से आई, तू बता तेरी कथा सुनने के लिए बम्बई से आई। कितना? 1,71,77 और थोड़ा ठीक से जोड़ो। 1,70,280 इतना नहीं है आचार्य जी? चलो तुम्हारी ही बात मान लेते हैं, क्योंकि अरण्यों की दुर्माइते क्या? वाह, सबकी अलग अलग कैलकुलेटर भी अलग अलग बता रहा है। नहीं लड़की सही बताओ ना, लड़कियां क्यों अलग है? लड़का लड़की में कोई अंतर है? श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। 16,108 प्रत्येक रानी के 11-11। अब हमारे आचार्य जी बता रहे हैं 1,77,188। अब जो भी हो, हमको तो गणित आती नहीं है। कक्षा 8 तक पढ़े थे, और जब गणित जोड़ने का टाइम आया तब तक गुरुकुल में जाके फिर आगे के सियावर रामचंद्र जय हो गई। चलो 1,77,100 जो भी होंगे, इतने बाल बच्चे थे। जब परिवार लंबा होगा तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ उत्पाद तो जरूर होगा। तो कहीं पर जो है किसी का विवाह, तो किसी का नामकरण, तो किसी की कोई पंचायत। बाणासुर की कन्या उषा के साथ में अनिरुद्ध का प्रेम हो गया, और उस क्रम में जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर पर जो कृपा कर रहे थे महादेव के साथ में युद्ध आदि संपन्न होता है। उसके पश्चात फिर विवाह आदि का कार्य संपन्न होता है। अगले अध्याय के क्रम में भगवान अपने बाल बच्चों को साथ में लेकर के जंगल में जाते हैं घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, बच्चों को घुमाने के लिए। भगवान की शिक्षा दे रहे हैं कि कम से कम बच्चों को ले जाकर के कहीं तीर्थ यात्रा में साल में कम से कम एक तीर्थ यात्रा करो। एक साल बद्रीनाथ चले जाओ, दूसरे साल जगन्नाथ चले जाओ, तीसरे साल चले जाओ रामनाथ, रामेश्वरम, चौथे साल द्वारिका। 4 साल में 4 धाम हो जाएंगे। अब बुढ़ापे में जाओगे, आंखों में नजर नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, लोग धक्का दे देंगे, दाई हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा कि काले है कि गोरे हो।
खाली चक्कर लगा के चले आओगे, चारों धाम कराए। समय रहते हुए, अवसर रहते हुए, पैसा रहते हुए, शक्ति रहते हुए तीर्थ की यात्रा। एक दो पवनम राजन जगमु यद कुमार का बिहार तुम साम प्रत्युन्नो भानुचारु। गौशाला से एक गाय भाग के मेरी गौशाला में आ गई रात में, और गौशाला वालों ने उस गाय को भी अगले दिन 1.25 लाख गाय में शामिल करके दूसरे ब्राह्मण को मैंने जैसे संकल्प छोड़ा, वो कल वाला ब्राह्मण आ गया। बोले महाराज ये नीले कलर वाली जो गाय है ना, ये मेरी गाय है, कल के संकल्प की, मेरी गाय मुझे दे दो। मैंने उस ब्राह्मण से कहा महाराज ऐसा करो, या गाय के बदले दूसरी गाय ले लो या गाय इनको दे दो। उस ब्राह्मण ने कहा मेरी संकल्प की वस्तु है, मैं नहीं दे सकता। तब मैंने इस ब्राह्मण से कहा महाराज एक के बदले 1.25 लाख और ले लो, झंझट छोड़ो। बोले नहीं, मुझे 1.25 लाख से कोई लेना देना नहीं है, मेरी तो संकल्प की एक गाय ही चाहिए। और महाराज उन दोनों ब्राह्मणों के बीच में ऐसा फंसा, निर्णय नहीं कर पाया। दोनों ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि राजा होकर के निर्णय करने की शक्ति तेरे अंदर नहीं है, इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं, जाओ गिरगिट हो जाओ, गर्दन हिलाते रहना, एक जगह स्थिर मत होना। महाराज उन ब्राह्मणों के श्राप से मैं गिरगिट की योनि में आया, और उस समय तो मुझे लगा कि ब्राह्मणों ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, पर आज समझ में आया कि ब्राह्मण कभी श्राप नहीं देते, ब्राह्मण तो हमेशा आशीर्वाद देते। महाराज यदि ये आशीर्वाद नहीं होता तो मैं पुण्य के प्रताप से स्वर्ग में जाता, और स्वर्ग में आपका कोई ऑफिस नहीं है जहां कम से कम आपसे मिल लेता। स्वर्ग में आपका दर्शन नहीं होता, वो तो ब्राह्मणों की कृपा है, उन्होंने कृपा करी और आपका दर्शन हुआ। अब तो सीधे मैं वैकुंठ की यात्रा करूंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे आलू की गोदाम में, आलू की गोदाम है और आलू की गोदाम में कोई व्यक्ति गया और जो वहां पर चौकीदार बैठा है उससे उसका झगड़ा हो गया, तो उठा के क्या मारेगा? आलू। आलू भरा है तो आलू मारेगा। और यदि चौकीदार के साथ में आपकी मित्रता है तो प्रसन्न होकर क्या देगा आपको? आलू, क्योंकि आलू की गोदाम में आलू ही आलू है। प्रसन्न होकर देगा तो भी आलू, और क्रोध में भी मारेगा तो भी आलू। ऐसे ही साधु और ब्राह्मण के पास में श्राप नहीं होता, वरदान ही होता है। इसलिए अहिल्या कह रही है, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में मान देखो भर लोचना हरि भव मोचना इहै लाभ शंकर जान। और राजा नरक भगवान को प्रणाम करके और भगवत धाम की यात्रा संपन्न करता है। भगवान द्वारिका में आकर के अपने बाल बच्चों को बिठा करके उपदेश कर रहे हैं। देखो भैया, पत्थर के चूर्ण को पचाना असंभव है, पर किसी की जठराग्नि ऐसी हो कि पचा ले। लोहे के चूर्ण को खा के पचाना असंभव है, पर हो सकता है कि लोहे के चूर्ण को भी कोई पचा सके। पर भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो साधु और ब्राह्मण के धन को पचा सके? विष खाने पे एक मरता है और साधु ब्राह्मण का धन ग्रहण करने से वंश नष्ट होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, अरे बच्चों, स्वादत्ता परदत्तम वा, अपने द्वारा दिया हुआ या दूसरे के द्वारा दिया हुआ, स्वादत्ता परदत्तम वा ब्रह्मवृत्ति घरैस्वा खष्टी वर्ष सहस्राणि हिष्टायाम जायते क्रमी। अपने द्वारा दिया हुआ या दूसरे के द्वारा दिया हुआ जो ब्रह्मवृत्ति का हरण करता है, वो 60,000 वर्ष तक नाली का
कीड़ा बनता है। सबसे खतरनाक धन है साहब, इससे हमेशा बचना चाहिए। लोग पूर्वजों ने ब्राह्मणों को जमीनें दान दे दी। अब उस समय रजिस्ट्री का इतना बड़ा महत्व था नहीं, जबान की महिमा थी और ब्राह्मण उसको जोतते रहे। अब चकबंदी आई, लिस्ट निकली, देने वाले तो मर गए। अब जो उनके आगे के वारिस बचे, उन्होंने कहा ये जमीन तो हमारी है, बुलाओ उसको भाई, खाली कर। अरे आपके दादाजी ने दिया था। बोले दादा ने दिया होगा, हम थोड़ा दे रहे हैं, तो कागज कह रहा है। और उस जमीन को छीन लेते हैं। पहले लोग बहन बेटियों को जमीन दान कर देते थे, माता पिता बेटियों को जमीन देकर के चले गए। फिर जब भाइयों ने देखा कि अरे ये तो अभी हमारे नाम है पिता के मरने के बाद, और बहन से उस जमीन को छीन ली। ऐसा करने वाला 60,000 वर्ष तक नारी का कीड़ा बनता है। यदि दूसरे के छीनने वाली संपत्ति से कोई धनवान बनता तो महाराज ये बड़े बड़े जो क्रिमिनल हैं, कितना इकट्ठा करके लास्ट का परिणाम क्या हुआ, जेल में सड़ रहे, सारी संपत्ति गई। इसलिए ईमानदारी के साथ धर्म से धन और धन से धर्म, ये नीति कहती है। अधर्म से कमाया हुआ धन ज्यादा दिन नहीं टिकता, 10 वर्ष तक उसकी आयु है साहब। पर शास्त्र तो कहता है तिभिर वर्षई तिभिर मासई तिभिर पक्षई तिभिर दिनई, 3 वर्ष 3 महीना 3 पक्ष और 3 दिन के बाद उल्टी गिनती अधर्म की कमाई में शुरू हो जाती है। भगवान ने अपने बाल बच्चों के ब्याज में समाज को बड़ा अद्भुत उपदेश दिया। अगले अध्याय के क्रम में बलभद्र पुरुष श्रेष्ठ भगवान उत्तमाचिता सोहदोत्कंठो प्रायो नंद गोकुल। आज भगवान श्याम सुंदर ने दाऊ दादा को ब्रज में भेजा कि जाओ ब्रज में उत्सव का आयोजन करो, क्योंकि मेरे वियोग में सबका उत्साह टूट चुका है और उत्सव का आयोजन करने से उत्साह की वृद्धि होती है। ये उत्सव चल रहा है, ये उत्सव महोत्सव तो है। ये बेचारी माताएं बहनें माला भी ले आती है, फूल भी ले आती है, भाव में माला डालने लगती है, परंतु माताओं को माला किसी को नहीं डालना चाहिए, ठीक है, हाथ में दे दो, ठीक है, माला हाथ में पकड़ा दी, इसलिए मैंने आपके हाथ में पकड़ के पहन लिया। और माला यदि मिल जाए तो माला को पहन के रखो, थोड़ी देर, माला जल्दी नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि आप सोना खरीद के पहन सकते हो, घर खरीद के रह सकते हो, कपड़ा खरीद के पहन सकते हो, पर बाजार से खरीद के स्वयं माला नहीं पहन सकते। माला तो किसी के द्वारा ही तुम्हें मिलेगा, और वो रोज नहीं मिलेगा, कभी कभी मिलेगा। और जो माला किसी के द्वारा मिला है तो फिर उस माला को इतना जल्दी हम क्यों उतारेंगे। मदन मोहन मालवीय जी जब उनका सम्मान होता था पूरे लद जाते थे और घर तक माला को लेकर के पहुंचते थे। किसी ने प्रश्न किया उनसे, उन्होंने ये बात कही थी कि माला ये दूसरे के द्वारा दिया हुआ सम्मान है और इसको हम कैसे तत्काल छोड़ दें, क्योंकि ये रोज नहीं मिलता। आपको भी माला मिले तो थोड़ी देर डाले रहना चाहिए। जब तक गले में माला रहती है वो भगवत पार्षद माना जाता है। आप भागवत जी भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, पर ये माला भगवान को स्पर्श करके आई है तो भगवान के स्पर्श का सुख मिलेगा। उत्सव मनाने के लिए बलराम जी को भेजा और बलराम ने जाकर के वहां पर जो है रास का आयोजन किया। जमुना जी का
आवाहन किया। इधर जो है एक समस्या खड़ी हो गई, जो आज वो समस्या गली गली में खड़ी है, और उस समस्या का नाम है पौंड्रक। उस समस्या का नाम है पौंड्रक। देखो भाई, मेरा बोलने का तरीका थोड़ा सा लहजा अलग है, ताकि आप उस चीज को तत्काल एक्सेप्ट करो। ये पौंड्रक समस्या है, पहले एक थी, आज गली गली में पौंड्रक है। कौन है पौंड्रक? जो कहता कोई भगवान भगवान नहीं, मैं ही तो भगवान हूं। आज गली गली में भगवान बने घूम रहे हैं। आप जगह जगह रोड से निकलो ना, बड़े बड़े सत्संग खाली पड़े हैं, कई बीघा जमीन। अरे कम से कम गौशाला बन जाती तो गायों को चारा तो मिलता, पर नहीं, वो सत्संग के लिए है। और सत्संग क्या होता है? अब आप सब जानते हैं सत्संग। सत्संग ऐसा होता है, बोले तुमने नाम ले लिया है, अब गंगा नहीं नहाना क्योंकि नाम ले लिया है। मंदिर में नहीं जाना क्योंकि नाम ले लिया है। कहीं कथा हो रही हो, धार्मिक आयोजन हो रहा, वहां नहीं जाना क्योंकि तुमने नाम ले रखा है। न जाने कौन सा नाम दे देते हैं कि वो कथा कीर्तन से जीव को वंचित कर दे। पौंड्रक ने अपने शरीर में नीला नीला रंग पतवा लिया। 2 भुजाएं थी, 2 लकड़ी की भुजाएं लगा ली, चतुर्भुजी हो गया। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषित। मोटर फिट करा करके लकड़ी का एक गरुड़ बनवाया, उड़ने लगा। जब सारी तैयारी कर ली, तब उसने दूतों को भेजा, जाओ द्वारिका में कह दो द्वारिकाधीश से नेम प्लेट हटा ले, आज से असली वासुदेव मैं हूं। जीव की धृष्टता देखो, भगवान को चुनौती दे दिया। दूतों ने जैसे भगवान को कहा, भगवान मुस्कुराए और सीधे चलकर पहुंचते हैं काशी। काशी नरेश का साथ पाकर के वो इस प्रकार से आडंबर कर रहा था, और भगवान ने चक्र से उसका उद्धार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब एक पौंड्रक था तो भगवान ने उसका उद्धार कर दिया, और आज के समय तो गली गली में पौंड्रक ही घूम रहे हैं। आज के समय में रामकृष्ण की उपासना कर पाना सबसे दुर्लभ है, बहुत कठिन है, बड़ी टेढ़ी खीर है। अभी रामकृष्ण की बुराई करने लगो, भीड़ लग जाएगी, आपको मानने वालों के तांते लग जाएंगे, पर रामकृष्ण की प्रशंसा कोई बिरला ही श्रवण कर पा रहा है। अयम ही युग धर्म वर्तते कस्य दूषणम। अगले अध्याय के क्रम में दुर्योधन सुताम राजन लक्ष्मणात् सिंतिंजय स्वयंवर स्तनाम हरत सांबोजामवती सुता। दुर्योधन की कन्या के साथ में जामवती सुता, सांब सा अंबा, शिव और पार्वती दोनों एक अंश से भगवान श्री कृष्ण का बेटा बनकर के आए, इसलिए वो बड़ा सुंदरता सा। पुराणों में कथा आती है कि गणेश जी भगवान श्री कृष्ण के अंश माने जाते हैं। तो शंकर जी ने कहा, यदि तुम आए हो तो मैं भी आऊंगा। शंकर जी व्यवहार में पीछे नहीं रहते। जगत के मालिक हैं दोनों, नए कम तीना वो कम ती। जगत के मालिक हैं दोनों, तीनों तमके। जगत के मालिक हैं दोनों, नए कम तीना वो कम ती। जगत के मालिक हैं दोनों, नए तीनों
अरे हमारे मति की है कमती नए तीन वो कमुती। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दुर्योधन की कन्या को स्वयंवर से लेकर के सांब भागा और दुर्योधन ने पकड़ के जेल में डाल दिया। भगवान को पता चला, भगवान चलने लगे। दाऊ दादा ने कहा तुम रुको, मेरा चला मेरी बात मानेगा। गुरु का भाव लेकर के ऐंठ करके चले दाऊ दादा दुर्योधन के पास आए और दुर्योधन से कहने लगे देख मेरा आदेश है। दुर्योधन ने कहा गुरुजी ये परिवार का मैटर है, यहाँ आदेश का पालन नहीं होगा। अच्छा आदेश का पालन